आज हम लोग डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में स्टडी करेंगे। आज हम आप लोगों को इस बात के बारे में बताएंगे कि एडजेक्टिव्स के कितने डिग्रीज हैं और ये डिग्रीज क्या होते हैं। सबसे पहले हमें एडजेक्टिव के बारे में पता करना है, क्योंकि डिग्रीज एडजेक्टिव्स के होते हैं। तो सबसे पहले ये जानना है कि एडजेक्टिव क्या चीज है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब रही बात, हाउ कैन आई फाइंड आउट एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। हम सेंटेंस में एडजेक्टिव का पता कैसे लगाएंगे कि सेंटेंस में कौन सा शब्द एडजेक्टिव है। सबसे पहले हमें इस बात के बारे में जानना है। एडजेक्टिव को पता करने के लिए आप नाउन और प्रोनाउन में क्वेश्चन करेंगे, वह कैसी है, वह कैसा है, यह कैसा है। जो जवाब आएगा वह एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे मैं कहता हूं राम इज गुड, राम अच्छा है। अब क्वेश्चन पूछेंगे कि राम कैसा है। यहां जवाब आता है अच्छा। यहां अच्छा हो गया एडजेक्टिव। सीता इज ब्यूटीफुल, सीता कैसी है, तो सीता सुंदर है। यहां एडजेक्टिव हो गया ब्यूटीफुल। पटना इज बिग। अब यहां देखेंगे, पटना में क्वेश्चन करना है, नाउन पटना है, इसमें क्वेश्चन करेंगे कि पटना कैसा है, तो पटना बड़ा है। यहां बिग एडजेक्टिव है। तो सी इज अट्रैक्टिव, यहां प्रोनाउन सी है, हम उसमें क्वेश्चन कर रहे हैं कि वह कैसी है, तो अट्रैक्टिव है। तो ये जो शब्द आ रहे हैं, ये सब के सब अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, गुड, बिग, ये सब के सब एडजेक्टिव हैं। डिग्री हमें एडजेक्टिव की मात्रा यानी क्वांटिटी के बारे में बताता है। अगर कोई सुंदर है तो कितनी सुंदर है, लंबा है तो कितना लंबा है, कोई मोटा है तो कितना मोटा है, और छोटा है तो कितना छोटा है। इसका भी एक रेशियो होता है। 6 फीट वाले को भी लंबा कर सकते हैं, 5 फीट 10 इंच वाले को भी लंबा कर सकते हैं, 6.5 फीट 7 फीट वाले को भी लंबा कर सकते हैं। 1 क्विंटल वाले को भी मोटा कहेंगे, 1 क्विंटल 10 केजी वाले को भी मोटा कह सकते हैं, और 150 केजी का भी कोई व्यक्ति है तो मोटा कहलाएगा।
डिग्री हमें एडजेक्टिव के इसी मात्रा को बताने का काम करता है कि किसी नाउन या प्रोनाउन में एडजेक्टिव की कितनी मात्रा मौजूद है। किसी नाउन या प्रोनाउन में एडजेक्टिव की कितनी मात्रा मौजूद है, और इसे मापने के लिए एडजेक्टिव के 3 मात्रक हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब हम बारी बारी से पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री। जब किसी नाउन या प्रोनाउन से, इसको फिर से लिखेंगे, जब किसी नाउन या प्रोनाउन में एडजेक्टिव के द्वारा उसके साधारण गुण की चर्चा की गई है तो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होता है। जब किसी व्यक्ति, ऐसे समझे हम, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के साधारण गुण की चर्चा की जाती है तो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होता है। जैसे राम इज गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, इसको ऐसे कहेंगे, राम इज अ गुड बॉय। राम कैसा लड़का है? राम एक अच्छा लड़का है। यहां गुड से राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम कैसा है। ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यहां पर बताया जा रहा है कि वह कैसा लड़का है, तो तेज लड़का है। उसके एक साधारण गुण की चर्चा हो रही है। तो स्पष्ट हुआ कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु के साधारण गुण की चर्चा की जाती है तो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होता है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, माधुरी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहां गुड और ब्यूटीफुल जो है वो पॉजिटिव डिग्री में है। यहां पर किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा है, कैसी है। इसके अलावे जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में समानता, सिमिलरिटी प्रकट की जाती है तो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होता है। यानी दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में समानता प्रकट की गई हो। जैसे सचिन इज एज ग्रेट एज ब्रैडमैन, मतलब जितना महान ब्रैडमैन है उतना ही महान सचिन है। दोनों में महानता का जो रेशियो है, अनुपात है, वो बराबर बराबर है। राधिका इज एज अट्रैक्टिव एज मोहिनी, जितनी आकर्षक मोहिनी है उतनी ही आकर्षक राधिका भी है। दोनों के जो अट्रैक्टिवनेस है, आकर्षण है, वो बराबर बराबर है।
इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु के साधारण गुण की चर्चा की जाती है या दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में समानता प्रकट की जाती है तो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होता है। जैसे ही इज टॉल, यहां टॉल पॉजिटिव डिग्री में है। रमन इज एज फैट एज सुमन, यहां पर फैट पॉजिटिव डिग्री में है। एक बात हम और समझ लें कि सामान्यतः पॉजिटिव डिग्री को दो एज यानी एज या सो एज के बीच में रखा जाता है। सो एज, SO सो एज के बीच में रखा जाता है। जैसे रामू इज एज फैट एज गोपी, रेखा इज नॉट सो टॉल एज राधिका। जहां कहीं डिग्री की पहचान करनी हो और सेंटेंस में एज या सो एज लगा हो, आप समझेंगे कि वह सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है। क्योंकि जब हम कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव करते हैं यानी एक एडजेक्टिव को दूसरे में चेंज करते हैं तो हमें इस बात के बारे में जानना भी आवश्यक होता है कि सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री में है या सुपरलेटिव डिग्री में है। यह जानना आवश्यक है। नेक्स्ट, कंपैरेटिव डिग्री। अब हम आपको बताएंगे कि कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस का स्वरूप क्या होता है, इसका प्रयोग कब किन परिस्थितियों में होता है। आप ये समझेंगे जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है यानी कंपैरिजन किया जाता है तो एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में होता है। जैसे राधिका इज बेटर देन गीता, यहां राधिका और गीता के बीच में तुलना किया गया है। दो व्यक्ति हैं और उसमें राधिका को गीता से बेहतर बताया गया है। पटना इज बिगर देन रांची, यहां पर दो स्थान, दो प्लेसेज हैं, पटना और रांची, उसकी तुलना की गई है और रांची से पटना को छोटा बताया गया है यानी पटना को रांची से बड़ा बताया गया है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि पटना इज बिगर देन रांची यानी पटना रांची से बड़ा शहर है। एडजेक्टिव यहां बेटर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में है। कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर, ऑल अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग भी होता है। यदि किसी सेंटेंस में एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर का प्रयोग किया गया हो तो उस सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में होना समझा जाता है। साथ साथ एडजेक्टिव भी कंपैरेटिव डिग्री में हो, कंपैरेटिव डिग्री में हो। जैसे मोहिनी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल इन दिस टाउन,
यहां एनी अदर का प्रयोग किया गया है और मोर ब्यूटीफुल कंपेरेटिव डिग्री में है। सचिन इज ग्रेटर देन ऑल अदर प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। यहां ग्रेटर कंपेरेटिव डिग्री में है, ऑल अदर का प्रयोग किया गया है। विराट कोहली इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर बैट्समैन इन द वर्ल्ड। यहां ग्रेटर कंपेरेटिव डिग्री में है, मोस्ट अदर का प्रयोग किया गया है। तो हम ये समझेंगे कि यदि किसी सेंटेंस में एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर का प्रयोग किया गया हो तो वह सेंटेंस कंपेरेटिव डिग्री में होगा। नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री। जब कम से कम तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना की गई हो तो एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में होता है। यानी कम से कम तीन हो, तीन से ज्यादा जितना हो, करोड़ हो, अरब हो, इट डजंट मैटर, कम से कम तीन होना चाहिए। तो जब एडजेक्टिव तीन या तीन से अधिक का बोध कराने के लिए प्रयोग में आता है तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे गोपाल इज द टॉलेस्ट मैन इन माई विलेज, यहां टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में है। अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया, यहां पर ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में है। जो तुलना किया गया है वो कम से कम तीन या तीन से अधिक है। सोहन इज द बेस्ट बॉय इन माई क्लास, यहां पर क्लास में लड़कों की संख्या तीन या तीन से अधिक है और उसमें सोहन सबसे बेहतरीन है। यहां बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री में है। इस प्रकार से हम ये समझेंगे डिग्रीज किसी एडजेक्टिव का होता है। एडजेक्टिव के तीन डिग्रीज हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जब किसी वस्तु या व्यक्ति के साधारण गुण की चर्चा की जाती है या दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में समानता प्रकट की जाती है तो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होता है। जैसे रेखा इज एज इंटेलिजेंट एज रीना। जब कम से कम दो, यानी जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है तो एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में होता है। जैसे मोहन इज डलर देन सोहन, यहां पर मोहन और सोहन के बीच में तुलना किया गया है, संख्या दो है। लेकिन जब कम से कम तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है तो एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में होता है। जैसे प्रियंका गांधी इज द मोस्ट
ब्यूटीफुल, लीडर इन इंडिया। यहां पर लीडर की संख्या कम से कम 3 या 3 से अधिक है और उसमें प्रियंका गांधी को सबसे खूबसूरत बताया गया है। मैंने इन पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव का कंसेप्ट को रिपीट कर करके पढ़ा दिया ताकि स्टूडेंट को यदि एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा वो उसको समझ सके, बात को पकड़ सके। अब हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, देखिए मैंने यहां लिख दिया पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। आप इसे उतार ले सकते हैं। अब रही बात कि सर हमें डिग्री में करना क्या होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन जनरली डिग्री में पूछे जाते हैं। उसका जवाब है कि 3 डिग्री हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। P मतलब पॉजिटिव, C मतलब कंपैरेटिव और S मतलब सुपरलेटिव। तो यदि कोई डिग्री यानी कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है तो उसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज यानी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब यहां पर एक शब्द आया ट्रांसफॉर्म, तो चलिए ट्रांसफॉर्म को हम तुरंत इसके बाद समझाते हैं। इसको फिर से सुन लीजिएगा। यदि कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है तो उसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में, यदि कंपैरेटिव में है तो पॉजिटिव और सुपरलेटिव में, और यदि सुपरलेटिव में है तो उसे पॉजिटिव और कंपैरेटिव में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं P इक्वल टू C प्लस S, C इक्वल टू P प्लस S, S इक्वल टू P प्लस C। देखिए यहां पर एक पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में, कंपैरेटिव को पॉजिटिव और सुपरलेटिव में, और सुपरलेटिव को पॉजिटिव और कंपैरेटिव में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक शब्द है ट्रांसफॉर्म और एक शब्द है चेंज। बहुत सारे स्टूडेंट्स या टीचर्स जो भी पटना में पढ़ा रहे हैं, जो कोचिंग में पढ़ाते हैं, वो एक कोचिंग क्लासेज में इन दोनों का अंतर को बहुत ही कम शिक्षक एक्सप्लेन करते हैं और बार बार चेंज शब्द का प्रयोग करते हैं। चेंज में और ट्रांसफॉर्म में अंतर है। चेंज का मतलब होता है बदलना और ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है रूपांतर, रूप को बदलना। इसको हम ऐसे कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, हिंदी होगा रूपांतर। देखिए तो चेंज में और ट्रांसफॉर्मेशन में यानी ट्रांसफॉर्म में अंतर है। चेंज का मतलब होता है बदलना, बदलना, ये चेंज हो गया। ट्रांसफॉर्म क्या हुआ? रूपांतर। तो अंतर है कि जब एक ग्रामेटिकल यूनिट को
दूसरे ग्रामेटिकल यूनिट में इस प्रकार से चेंज किया जाए कि उसके रूप में परिवर्तन हो, अर्थ में परिवर्तन नहीं हो, तो उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। यानी ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ रूप का परिवर्तन होता है, अर्थ का परिवर्तन नहीं होता है। जिसे मैं कहता हूं सी इज ब्यूटीफुल, इसका ट्रांसफॉर्मेशन है सी इज नॉट अगली। यानी वह खूबसूरत है, मतलब वह कुरूप नहीं है। कह सकते हैं आई ईट ब्रेड, मैं रोटी खाता हूं। ब्रेड इज ईटन बाय मी, रोटी मेरे द्वारा खाई जाती है। दोनों चीज एक ही है, सिर्फ कहने के तरीका में बदलाव है। हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है। ट्रांसफॉर्मेशन है नो वन हैज सीन द विंड, हवा को किसी ने नहीं देखा है। कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, कितनी खूबसूरत लड़की है। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। यदि हम कहते हैं शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल या व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, दोनों का अर्थ एक है, सिर्फ कहने के तरीका में बदलाव है। जैसे आप कहते हैं आई लव यू, आई लव यू का ट्रांसफॉर्मेशन है आई एम नॉट विदाउट लव फॉर यू, आई एम नॉट विदाउट लव फॉर यू। अगर हम चेंज करेंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा, आई डू नॉट लव यू, ये चेंज हो गया, और आई एम नॉट विदाउट लव फॉर यू एक ट्रांसफॉर्म हो गया। तो हम ये समझेंगे, जिससे मान लीजिए है इट इज ब्लैक और इट इज नॉट ब्लैक, अर्थ बदल गया, एक चेंज है। यानी चेंज में सी इज टॉल, सी इज नॉट टॉल, अर्थ बदल गया। तो जहां पर अर्थ में बदलाव आते हैं वह चेंज है, और जहां पर अर्थ में बदलाव नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ रूप में बदलाव आए, वह ट्रांसफॉर्मेशन है। हम लोग ऐसे समझ सकते हैं व्यवहारिक जीवन में कि यदि किसी लड़की को बॉय कटिंग बाल करवा दिया जाए और उसे जीन्स और टी शर्ट पहना दिया जाए, लड़की लड़का नहीं हो जाता है, लड़की लड़का, लड़की लड़की ही रहती है। ये सिर्फ रूप का परिवर्तन है, अर्थ का परिवर्तन नहीं है। उसी प्रकार से जब हम एक ग्रामेटिकल यूनिट को दूसरे ग्रामेटिकल यूनिट में बदलते हैं, जिसमें अर्थ न बदले, सिर्फ कहने का तरीका बदले, उसके रूप में परिवर्तन हो, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। और यदि अर्थ चेंज हो गया तो उसको परिवर्तन कहेंगे और इसको चेंज कहा जाएगा। इसको ऐसे समझिए। अब आप देख चुके होंगे कि पॉजिटिव डिग्री को हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव में, कंपैरेटिव को पॉजिटिव और सुपरलेटिव में, और सुपरलेटिव को पॉजिटिव और कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं। यहां P stands for positive, C stands for comparative and S stands for superlative। अब हम यह मानकर चलते हैं कि जो बातें बताई गई है, जो थॉट डिग्री के बारे में दिए गए हैं, वह अधिकांश विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप किस प्रकार से पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करेंगे। नेक्स्ट फिर बताएंगे कि कंपैरेटिव को पॉजिटिव और सुपरलेटिव में, और सुपरलेटिव को पॉजिटिव कंपैरेटिव में, हाउ कैन आई ट्रांसफॉर्म इट। आई एम गोइंग टू टीच इट।
नेक्स्ट, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। देखिएगा, यदि पॉजिटिव डिग्री में साधारण वाक्य हो, प्लेन सेंटेंस हो, यानी जिसमें नो अदर या वेरी फ्यू का प्रयोग नहीं किया गया हो। पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, पहले समझ लें। जैसे अमेरिका इज अ रिच कंट्री, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज सो रिच एज अमेरिका, very few countries in the world are as rich as अमेरिका। तो यहां 3 प्रकार की बातें हैं। एक में एडजेक्टिव सिर्फ एज के बीच में है या सो एज के बीच में है। एज का प्रयोग पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस में होता है, जबकि सो एज का प्रयोग सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में होता है। एज हम ऐसे लिख सकते हैं, एज सो एज का प्रयोग पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस में होता है,